एक बात थी कि ये भी एक ऐसे विवाद तो हर जगह रहेंगे। आप जितनी ज़्यादा किताबें पढ़ोगे कहीं ना कहीं उल्टी सीधी बात को जमा देगा। अब देखो एक चीज़ और, ये जो टॉपिक हम आज पढ़ रहे हैं धर्म सुधार आंदोलन, इसका सही तो मामला अगर देखा जाए तो जिसने पुनर्जागरण को ढंग से पढ़ लिया, धर्म सुधार अलग नहीं है उससे। पहले एक चीज समझ लो, थीम जरूरी है समझनी। देखो अगर कुछ चीजें रटने में अगर एक आध चीज चूक होती है और बिल्कुल स्वीकार्य है बात की, अगर आप उसे पढ़ते हो तो ठीक कर लें। और कुछ विवादित चीजें होती हैं वो आपकी भी ठीक होती हैं, मेरी भी ठीक होती है, उसमें तो हिस्ट्री में प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। और इसमें हमने एक चीज समझने के लिए है, इसको अगर हम यूं लिखें धर्म सुधार को धर्म में सुधार, तो बात आसान हो जाएगी। सुधार किसमें किया है? धर्म में किया। किसी चीज में सुधार हम करते हैं तो इसका मतलब उसमें कोई खराबी है, तभी ठीक करते हैं। वो खराबी क्या है? वो उसके कारण है जो हम पढ़ते हैं धर्म सुधार आंदोलन के कारण। पर बात यह है कि ये दोनों घटनाएं एक साथ में थोड़े से सालों के अंतर से। अब देखो आपने कल ये जो पढ़ा पुनर्जागरण, और 2 दिनों में जिसे हमने पूरा किया, इसी को दोहराओ पहले, सारा नहीं, कुछ थीम उसकी। पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी के बीच हुआ, और 14वीं शताब्दी से पहले आम आदमी जिसकी जकड़न में था चर्च और सामंत या कुलीन वर्ग, और एक हमने पढ़ा कि वो कारण कुछ हुए जिससे आदमी चर्च और कुलीन वर्ग की बंधन से सामंतवाद खत्म हुआ, मध्य युग खत्म हुआ और उसको आज़ादी मिली। और जब आज़ादी मिली उसको खेत मिले, उसने उत्पादन इतना ज़्यादा किया कि उसके पास पैसा बढ़ा। पैसा बढ़ने के 2 रास्ते थे, कृषि से भी और व्यापार से भी। पैसा बढ़ गया, उससे किसको प्रोत्साहन मिला? कला, साहित्य और विज्ञान को। तो हमने वो चीज़ें, तो कुल मिलाकर हमने थोड़े शब्दों में कहूँ तो हमने 2 दिनों में ये पढ़ा कि 200 सालों के हालातों ने अगले आने वाले 400-500 सालों पर क्या असर डाला, यही था पुनर्जागरण। लेकिन वो जो असर उसने डाला हमने 3 चीज़ों में तो पढ़ लिया। वो असर कला में क्या दिखा, साहित्य में क्या दिखा और विज्ञान में क्या दिखा। एक तो अलग ही पढ़ा है भाई, उसको अलग चैप्टर का ही रूप दे दिया। धर्म में क्या असर पड़ा पुनर्जागरण का, हिस्सा ये पुनर्जागरण का ही है, लेकिन चैप्टर अलग बना के रखा हुआ है और कुछ नहीं है। अब यूं पढ़ सकते हो, उन 200 सालों ने कला को सुधारा, साहित्य को भी सुधारा, विज्ञान को भी सुधारा, और साथ में तो इसीलिए सिलेबस में भी देखना रिनेसा एंड रिफॉर्म एक साथ ही लिखा। ये 2 चैप्टर नहीं है, एक ही चैप्टर है। कुल मिलाकर अगर कहूँ तो पुनर्जागरण का परिणाम है, लेकिन ये इतने बड़े लेवल पर हुए कि इनको एक आंदोलन का नाम दिया गया और वो आंदोलन को अलग रख के पढ़ दिया गया। पहली बात ही। अब एक थीम, हमने कल एक बात की कि आदमी पुनर्जागरण से पहले जिसके अंडर में था, जिसके प्रभाव में था, वो चर्च था। तो अब ये बात पूरी खुल के कि चर्च के प्रभाव में कैसे था, क्या था ऐसा प्रभाव। और इसी लाइन में जो प्रश्न बता रहा हूँ, पूरा चैप्टर एक तरफ और प्रश्न यही नेट में IAS में जो प्रश्न बना हुआ है वही। देखो सबसे पहली बात, हम अपने मंदिर में जिन लोगों को बैठाते हैं पुजारी, लेकिन हमारे यहाँ जो पुजारी रहे उनकी भी हालत कभी चर्च से कम नहीं थी, पोप से कम नहीं थी। जब आप पढ़ते हो प्राचीन काल में ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ब्राह्मण ने जो फरमान दे दिया वो फाइनल है। उन्होंने चंडालों के लिए, शूद्रों के लिए नियम बनाए, उनको समाज से बाहर रखा, तो कम ये भी नहीं थे पोप। जहाँ हमारे हिंदू धर्म में धर्म गुरुओं को हमने पुजारी बड़े बड़े नाम दिए, वहाँ अंग्रेजी लोग जिस धर्म को मानते हैं वो ईसाई, ईसा का धर्म। और ईसा का धर्म जिस नाम से वहाँ जाना जाता था कैथोलिक धर्म, और चर्चों का नाम भी पड़ गया कैथोलिक चर्च। अब बात ये, कैथोलिक चर्चों के जो नेता होते थे वो छोटे नेताओं का तक नाम ये भी रहा, ये भी नाम रहा, ये भी नाम रहा, और इसके नीचे एक और नाम। ये कुछ नहीं, आप यूं जान सकते हो शिरोमणि तो जो व्यक्ति है वो है पोप, उसके नीचे ये छोटे छोटे लोग, कोई गांव में काम कर रहा है, कोई शहर में काम कर रहा है। लेकिन यहाँ मामला उल्टा था। उसको समझने के लिए आज यहाँ आप समझ सकते हो, आज भी ऐसा ढांचा चल रहा है।
हमारे यहाँ शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या आप यूं समझ सकते हैं कि अमृतसर में सिंह सभा जो फरमान जारी करती है वो पूरे सिख समाज पर लागू होते हैं। और आप ये भी देखते हो कि इनमें जो कुछ पाठी लोग हैं वो सरकारी नौकरी की तरह नौकरी कर रहे हो, उनको तनख्वाह मिलती है बाकायदा, गौर करना आप थोड़ा उसमें जाना, उनको तनख्वाह मिलती है और उनकी ड्यूटी फलां गुरुद्वारे में समय के साथ बदलती रहती है। काम क्या है? धर्म का प्रचार करना। तो यहाँ भी शिरोमणि तो है पोप, और इन छोटे मोटे पादरियों को वो समय के साथ गांवों में शहरों में लगाते रहते हैं ताकि ईसाई धर्म का प्रचार हो। लेकिन अब सवाल ये, इसी संगठन में आप लोगों ने जो पढ़ा है कि इनमें दोष थे, चरित्र में दोष थे, नैतिकता में दोष थे, वो बात तो बात की है। सबसे पहले तो जो पोप से नाराज लोग थे वो यही थे, बाकी लोग तो जनता तो बाद में, जड़ी खराब थी। कैसे? जो कोई पादरी बनता, जब कोई कार्डिनल बनता, तो लोग वो जो चढ़ावा चढ़ा के जाते गांवों में शहरों में, वो पहले साल की सारी कमाई उसे किसे देनी पड़ती? आप जिसे कहते हो कि उसे कहाँ भेजनी पड़ती? रोम। जैसे आप कहते हो कि फ्रूट ऑफ द फर्स्ट ईयर, पहले साल की कमाई जो जाती थी यहाँ खर्चा देने के लिए। अब ये तो एक बात, ये लोग इससे नाराज थे। और दूसरी बात, ये आदमी बड़े बड़े महलों में विलासिता से रहता था, और ये जो लोग थे जो इसको चुनते थे, और यही लोग गरीबी में जीवन जीते थे। कहने को तो ये भी पादरी हैं, ईसाई धर्म से जुड़े हुए हैं, लेकिन इनके पास वो पैसा और विलासिता नहीं है जो किसके पास है? पोप के पास है। तो एक तो इनका ढांचा ही खराब था, और दूसरी बात, जनता इन्हें क्या समझ रही है? भगवान। ये लोग कौन है? स्वर्ग के दूत। जो चर्च की बात मानेगा वो स्वर्ग में जाएगा, जो चर्च की बात नहीं मानेगा वो नरक में जाएगा। दो ही बातें। और अब आ जाइए, जनता को कैसे मारते थे? ये पेपर में आने के लिए प्रश्न है, और कोई हो ना हो। टाइथ, आप ये भी पढ़ते हो, कहीं लिखा मिलता है टीथे, ये सही तो होता है टाइथ है। टाइथ का मतलब है 10वां हिस्सा। ये किससे वसूला जाता था? जनता से। देखो जनता क्यों दुखी हुई, दो शब्द आते हैं। एक तो राजा लगान ले रहे हैं, भू राजस्व व्यवस्था पे वो पैसा चुका रहा है। दूसरा पैसा वो किसके नाम पर चुका रहा है? धर्म के नाम पर चुका रहा है। अब एक और बात, अगर कोई गड़बड़ कर दी किसी व्यक्ति ने धर्म के मामले में, कोई मुकदमा चलेगा, अपराध चलेगा, तो राजा की कचहरी में नहीं चलेगा, वो किसकी कचहरी में चलेगा? पोप की। तो एक शब्द लिख रहा हूं, शायद आपके गाइडों में ना हो। पोप क्या था? राज्य के भीतर राज्य, ये है वो प्रश्न जो आपको समझना है। कैसे? वैसे सर्वे सर्वा कौन होता है राजतंत्र में? राजा। लेकिन यहां गड़बड़ क्या है? ये चाहे तो राजा को भी गद्दी से हटा सकता है। तो एक राज्य के भीतर एक और राज्य, पोप का राज्य। और जहां जहां पोप वसूली करता था, वैसे तो वो सारी जनता से करता था, लेकिन रोम के आसपास का इलाका उसकी आमदनी के लिए फिक्स छोड़ा हुआ था कि यहाँ की सारी आमदनी किसकी? आपकी। उनको आप पढ़ते हो अपनी किताबों में, उनको ये कहा जाता है पेपल स्टेट। ये याद रखना, कुछ शब्दों में ही जान है बस, बाकी प्रश्न थीम सीधी है, फिर बात पकड़ी जाएगी। दोबारा दोहरा दूं, पुनर्जागरण ना होता तो धर्म सुधार भी ना होता। हीगल ने एक बात कही है कि किसी भी पुनर्जागरण के बिना धर्म सुधार संभव नहीं है। और उसी बात पे हम बात करें तो सुधार तो तब करें जब पहले पता हो कि उसमें कमियां क्या थी। पहले तो हम कमियां ही पढ़ रहे हैं, और वो कमियां ये हैं कि सर्वे सर्वा जो था पोप, और पोप की नियुक्ति करते थे छोटे पादरी, बड़े पादरी, कार्डिनल, बिशप, और ऊपरी सबसे बड़ी पोस्ट ये बिशप कहलाता था पहले, बाद में उसका नाम हो गया पोप। अब पोप क्या करता? पहले तो अपने पादरियों को ही लूटता, फिर वो आम जनता को किस रूप में लूटता? टैक्स कर के रूप में। और इस तरह से जनता दुखी तो थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि धर्म के खिलाफ बोलना बड़ा मुश्किल होता है। क्योंकि जब हम धर्म के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं तो सबसे पहले हमारे ही घर के लोग, समाज के लोग हमारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लोग चर्च के हालातों से तो दुखी थे, लेकिन वो धर्म के खिलाफ बोलने में भी डरते थे। क्योंकि आप आगे पढ़ के आए हो, जो लोग बड़े सुधारक हुए उनके साथ जो हुआ बड़ा दर्दनाक था। जिंदा जलाए गए वो लोग, इतने से ही सब्र नहीं आया, उनकी कब्रों से उनकी हड्डियों को निकाल निकाल कर गंदी जगहों पर फेंकवाया गया। तो यहाँ ये एक तो घटना, ये दूसरी है। अब पूरी थी कि धर्म सुधार आंदोलन क्या था, रिनेसा एंड रिफॉर्म, धर्म में सुधार। अब बात ये, किताबों में तो कुछ ढांचा यूं लिखा होता है
कि मध्यकाल में यूरोप के ईसाई जगत का सबसे बड़ा ढांचा चर्च था, उसका धर्मगुरु पोप था, वो अनैतिक था, उसके चरित्र में पतन हो गया था, चरित्र में कमियां थी, वो चीजें कॉमन है, लेकिन ये इतनी सी थीम थी। और बात ये, वार्नर एवं मार्टिन दो लोग हैं जिन्होंने इसकी परिभाषा दी है, वार्नर एवं मार्टिन, जिन्होंने कहा धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की सांसारिकता के विरुद्ध था। एक ही परिभाषा है जो बहुत बड़ी है, ज्यादा परिभाषाएं मिलती जुलती हैं, लेकिन विद्वानों की दी हुई परिभाषा वार्नर एवं मार्टिन का धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की सांसारिकता के विरुद्ध एक बड़ा आंदोलन था। और दूसरी बात ये कि वो जो आंदोलन था जिसको किया सारी जनता ने नहीं, ये थोड़ा ध्यान रखना। धर्म सुधार आंदोलन को आम आदमी का समर्थन तो प्राप्त था, लेकिन इसको फैलाने का काम चंद बड़े सुधारकों के हाथ में ही रहा। और इसलिए वो जो सुधारक हैं, अभी तो मैं कॉमन बात कर रहा हूं, वो एक क्या चाहते थे, धर्म तो ठीक करना है, ठीक करके क्या बनाना चाहते हो, परिवर्तन क्या करना चाहते हो, वो उसको कहते हैं धर्म सुधार आंदोलन के उद्देश्य। भी मैं कोई चीज खराब है, आपको को ठीक कर दो, तो ठीक करके क्या सामने लाना चाहते हो, धर्म में क्या सुधार करना चाहते हो। तो चार चीजें बड़ी महत्वपूर्ण रही, जिसमें पहला तो था कि आम आदमी का भी आध्यात्मिक पतन हो गया। देखो, जैसे एक उदाहरण दूं, आज हमारे देश की हालत भी कुछ वैसी ही है, ज्यादा फर्क नहीं है, हम पर कुछ बाध्यताएं तो नहीं ला दी गई, हम कहने को तो पंथ निरपेक्ष हैं, पर फिर भी हालात ये हैं, हमारे ऊपर कोई डंडा नहीं है, फिर भी हम बहुत से डंडों से घिरे हुए हैं। आप अपने दायरों में सिमटे हुए हैं, बाहर नहीं जा सकते धर्म के दायरों से। आप कहने को पंथ निरपेक्ष हो, क्या किसी पंथ से बाहर जाते हो? डर लगता है, विरोध होगा, समाज का विरोध होगा, घर का विरोध होगा, तो एक अज्ञात बंधन में तो हम भी बंधे हुए हैं। तो सुधार की जरूरत तो यहाँ भी है। और मेरे ख्याल से हमारा नैतिक पतन तो हुआ ही होगा, लेकिन हमारा आध्यात्मिक पतन भी हो गया समय के साथ। हमने बहुत सस्ते भगवान बना लिए, हमने उनसे सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए बहुत से ढांचे ऐसे खड़े कर लिए। हम आज पाश्चात्य देशों के बजाय दिखने में तो विश्व गुरु हैं, लेकिन कहीं उनसे ज्यादा पिछड़े हुए हैं। क्यों पिछड़े हुए हैं? वो कम से कम झूठ को झूठ और सत्य को सत्य कहने की हिम्मत तो रखते हैं, हम वो भी नहीं रखते। हम झूठ को तो सत्य कह रहे हैं और सत्य को तो सत्य कहने से बहुत डर लगता है, उसको तो बोलने से ही डरते हैं। जैसे एक उदाहरण दें, हम कहते हैं मृत्यु एक अकाट्य सत्य है, घर में बोलने कौन देता है? कोई भी तो नहीं। कोई बच्चा बोल दे तो तुरंत थप्पड़ पड़ती है, कहाँ से सीख के आएंगे? ऐसी बातें बोलनी नहीं चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? कि आदमी 24 घंटे में एक बार सच भी तो बोल देता है, कहीं अगर सच बोल दिया तो पता नहीं किसका नंबर लग जाए, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए हम भी उन्हीं दायरों में बंधे हुए हैं, वो दायरे ज्यादा फैले हुए हैं उनसे भी ज्यादा। उन लोगों में एक चीज तो है, गलत दिखी कुछ किया। हम गलत वर्षों से सदियों से देखते आ रहे हैं और कुछ भी नहीं किया। जिनको आप पुनर्जागरण के नाम में 2 आंदोलन पढ़ते हो, भक्ति आंदोलन सूफी आंदोलन के खिलाफ खड़ा हुआ, ईसाई धर्म के खिलाफ हमारा पुनर्जागरण खड़ा हुआ, कुछ प्रबुद्ध नागरिकों ने थोड़े प्रयास किए, लेकिन एक हम हैं कि सुधरने का नाम ही नहीं लेते। वहां तो आंदोलन करने पर कुछ सुधार तो हुआ, या आंदोलन करने पर भी मुझे नहीं लगता कि कुछ सुधार हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। हम वैसे के वैसे ही बंधे हुए हैं। तो 4 चीजों में सुधार करना चाहते थे। ईसाई जनता का भी धीरे धीरे आध्यात्मिक पतन होने लगा था, उसको ठीक करना चाहते थे। चर्च के असीमित अधिकारों को कम करना चाहते थे, जिससे उसकी संपत्ति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही थी और आम आदमी गरीब होता जा रहा था। तीसरी चीज, चर्च के पादरियों के चरित्र में बहुत सी खूबियां थी, पहले वो खराब हो गई, गिर गए वो लोग। अब गिर क्या गए? इसीलिए तो बड़े बड़े नेताओं ने एक बात कही, लूथर जैसे लोगों ने, उसकी शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि पादरियों के साथ एक शर्त जोड़ो कि विवाह करें। क्यों? अगर विवाह करेंगे तो कम से कम उनका नैतिक पतन तो नहीं होगा। वो जो धर्म के केंद्र हैं वो अड्डे बन गए हैं बुराइयों के, कम से कम इनमें तो सुधार किया जाए। इसीलिए इन लोगों ने इन चीजों पे चोट करी। और एक चीज, कैथोलिक धर्म में जो आडंबर आ गए हैं, आडंबर क्या? भगवान को पाने के सस्ते तरीके। आप 4 दिन मंदिर के चक्कर लगाओ, आप राजी हो गए हो, भगवान राजी नहीं हुआ। आपका मन संतुष्ट हुआ कि अब मैं ठीक हूं, मैं रोज जाता हूं, ये सस्ता तरीका है भगवान को पाने का, नहीं अपने आप को ही संतुष्ट करने का। तो सस्ते तरीके लोगों ने पाल लिए। जैसा सस्ता तरीका चर्च में तो आज भी है, संडे के दिन जाओ, एक कैंडल जलाओ, एक केबिन बनाए, वहां जाके कंफेस करो कि हाँ मैंने ये पाप किया फादर,
और बस आपको आपके पाप से मुक्ति मिल गई। क्या तरीका है? इसका मतलब क्या है? आप पाप करते जाओ और रविवार के दिन जाके उन्हें कबूल करे आओ, आपके सारे पाप धुप गए। ये कितना आसान, सस्ती लोकप्रियता नहीं तो फिर और क्या है? प्रचलित ये आज भी है। प्रचलित कन्फेस करने का बक्सा तो आज भी बना हुआ है चर्च में। एक चर्च देखा था सूरतगढ़ में, जहाँ हम पढ़ते थे, वहाँ करीब एक दिन गए थे। बने बहुत सुंदर है, निसंदेह उन पर बहुत पैसा लगाया गया है, और एक चीज अच्छी है कि उनमें दिखावा कम है, लेकिन बंधे हुए वो भी उन्हीं ढंग से ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो दूसरी बात, अब खैर यहाँ एक बात फ्रांस की क्रांति की जोड़ रहा हूं। बिशप शहर के नेता और उसके ऊपर पूरे ईसाई धर्म के गुरु का नाम पोप, तो लुई 16वां सुना है नाम, तो हम अब अगला ही चैप्टर उसके बाद पढ़ने वाले हैं। लुई 16वें ने कहा था कि कम से कम हम पेरिस में तो एक ऐसे बिशप की नियुक्ति करें जो कम से कम ईश्वर में तो आस्था रखता हो। तो हालात क्या है? बिशप जैसे लोग भी ये सोचकर रखे जाते हैं कि ईश्वर को तो मानता हो, इससे बड़ा व्यंग्य क्या होगा। तो खैर 4 चीजें वो उन्होंने ठीक करने का प्रयास किया, और अब कारण कि ये सुधार करने के कारण जो बात मैंने अब तक करी है वही बात वो कारणों में आएगी। हमने पहले बात कर ली, और फिर विधिवत कारण कि धर्म सुधार आंदोलन होने के कारण क्या थे, और वो कारण कोई नहीं है, रिपीट होंगे, पुनर्जागरण के कारण रिपीट हो जाएंगे वो। जिसमें एक तो आप कहोगे शिक्षा की प्रगति, ये किससे हुई थी? पुनर्जागरण से। इस पर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। शिक्षा की प्रगति 2 चीजों से हुई, व्यापार से हुई। व्यापार बढ़ा, पैसा बढ़ा, पैसा अपने पर खर्च करने के बाद भी बचा, फिर बचा तो वो पैसा विलासिता में काम आया, फिर भी बचा तो वो कला, साहित्य और विज्ञान में काम आया। तो शिक्षा का प्रसार, और जब आपको पुस्तकें छपने लग जाए, कागज और छापाखाना बन गया, पुस्तकें बिकने लगी, आपकी इच्छा हुई पढ़ने की, तो पढ़ोगे तो तब जब पढ़ना आता होगा। पढ़ना आएगा कैसे? जब आप स्कूल जाओगे। स्कूल में तब जाओगे जब आपको स्कूल जाने का अधिकार होगा। पहले पढ़ने का अधिकार किसे था? पादरियों को, पोप के बच्चों को, कुलीन वर्ग को। तब आम आदमी के पास भी पैसा होने लगा तो कहता मैं भी पढ़ूंगा। तो ऐसी एक डिमांड ने शिक्षा का विकास किया, और शिक्षा के विकास सबसे पहले काम क्या करता है? विज्ञान और धर्म में अनबैलेंस करता है। कभी भी देखना, हमारे ही देश में आज भी लोग मिल जाएंगे, जब ग्रहण लगा हो, लोग ग्रहण के बाद नहाते हैं, ग्रहण में खाना नहीं खाते। वो, मैं उसमें कोई ये विरोधाभासी बात नहीं करना चाहता कि ऐसा कुछ उसमें होता है नहीं होता है, लेकिन एक बात तो तय है कि हम लोग कहीं ना कहीं देखो, जो नहीं जानता वो करे तो बात जमती है। आपसे कोई पूछे ग्रहण कैसे लगता है तो आप कहते हो ये तो एक प्रकृति का नियम है, एक के बीच में एक आ जाता है, कभी चंद्रमा कभी पृथ्वी, और जो बुजुर्ग कहते हैं राहु और केतु डस लेते हैं। हम वो भी मान रहे हैं, हम वो भी मान रहे हैं, और कैसा हिंदुस्तान, दोनों में बैलेंस भी कर रहे हैं। एक आदमी मंदिर भी जा रहा है, एक आदमी मंदिर जाकर उस पत्थर की मूर्ति को कहता है हे भगवान मेरे घर पे सुख समृद्धि देना। वो आदमी थोड़ी देर बाद एक साइंटिस्ट है, लैब में जाकर ये कहता है कि भगवान नहीं है। तो कैसे बैलेंस कर रहा? हमारा देश बैलेंस कर रहा। हाँ, हम मानते हैं पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व, तो बनते हैं दिन रात, और फिर बन जाती है, जब पूरी घूमती है तो बन जाती हैं ऋतुएं, और साल गुजर जाता है। और ये तो कहता है विज्ञान, और जब आप उन लोगों से पूछ लो पुरानों से कि पृथ्वी तो बैल की सींग पर खड़ी है, तो फिर बैल किस पर खड़ा है? बात तो फंस गई। तो उसका जवाब उनको कहो तो कहते आप तो पढ़े लिखे लोग कुतर्क करते हो। फिर वो कहते हैं शेषनाग लेके खड़ता है, जब बैल थक जाता है तो थोड़े समय के लिए वो रखता है, फिर कुछ समय के लिए उसे, और जब ट्रांसफर होता है तो भूकंप आता है। यही कहते हैं, तो यही कुछ है। तो हम तो जानते हुए भी बैलेंस कर रहे हैं। और मैं जब 7वीं 8वीं पढ़ता था तो गांव का एक बुजुर्ग, अब तो वो नहीं रहे, कोई 70-80 साल की उम्र होती, उस स्कूल में आ जाता, उसका टाइम पास नहीं होता था, और हमारा टाइम खराब करने का कोई मजा नहीं आता, हम उसका करते थे, अपना टाइम खराब करते थे उस पर। वो कहता यहाँ थोड़ी करती घूमा है, घूमती होती तो अपना बाहर ना शाम महीने को नहीं हो जानता। बात उसकी भी ठीक थी, पर तब हम भी सोचते थे यार बात तो ठीक है इसकी, पर लॉजिक पता नहीं था, टीचरों ने बताया नहीं, किताब में लिखा था पढ़ लिया। तो ये चीजें केवल यहीं प्रचलित नहीं थी, ये यूरोप में भी प्रचलित थी। कल ही तो पढ़ा है, टॉलमी तो कहता था कि पृथ्वी तो खड़ी है, घूमता कौन है? सूरज घूमता है। तो कम वो भी नहीं थे, कम हम भी नहीं थे, पर उन्होंने अपने आप को ठीक कर लिया, हमने आज तक नहीं किया। सवाल ये है,
तो पहला कारण तो शिक्षा की प्रगति, जिसमें व्यापार का विकास और कागज और छापे खाने का आविष्कार, उसने इसको लोगों को जगाया। दूसरी बात थी वैज्ञानिक प्रगति, ये भी इसी से जुड़ी हुई है। भाई अगर शिक्षा की प्रगति नहीं होगी तो वैज्ञानिक प्रगति का तो सवाल ही नहीं उठता। और वैज्ञानिक प्रगति में सबसे ही पहली बात कि जिन लोगों ने मिलकर टॉलमी के सिद्धांत को खंडित किया, किसने? कोपरनिकस, ब्रीन और एक बड़ा नाम गैलीलियो, और बाद में उसको और पुष्ट न्यूटन जैसे लोगों ने कर दिया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और सौर मंडल का केंद्र सूर्य है, ना कि पृथ्वी है। टॉलमी के सिद्धांत को, और एक समस्या ये रही, अब जब लोगों ने ये सिद्धांत दिए तो उनको चर्च ने दंड क्यों दिया? क्योंकि बाइबल भी यही मानती थी कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य नहीं है, पृथ्वी है। लिखने वाले तो इंसान है उसे भी। तो खैर ये हो गया वैज्ञानिक प्रगति, जिसमें गैलीलियो जैसे लोग, न्यूटन जैसे लोग, कोपरनिकस जैसे लोग, ये सबसे बड़ी बात है। इसको थोड़ा आप समझना, आपकी गाइड में छोटा दिया है और किताब को जब दिया तो सबसे बड़ा टॉपिक यही है, कुछ बात अलग लिखी है और वो बात हम कल से पढ़ चुके हैं। ठीक पुनर्जागरण से पहले, ये तो आप सीधा उत्तर दूं तो पुनर्जागरण काल में व्यापार बड़ा आर्थिक प्रगति हो गई, पर ऐसे नहीं। इस आर्थिक प्रगति ने धर्म सुधार आंदोलन को कैसे योगदान दिया, वही है। देखो, इससे पहले जमीनों पर किसका अधिकार था? सामंतों, उच्च वर्ग का, और किसान उनके खेतों पर करता था मजदूरों जैसा काम। जब आम आदमी को, किसान को खेत मिले, सामंत व्यवस्था टूट गई, तो एक बात जो मैंने अब तक नहीं की थी, मेरी इच्छा थी मैं उसको वाणिज्यवाद में करूं, पर वो भी यही करनी होगी। किसान तो बंधा हुआ था ही बंधुआ मजदूर की तरह, जो कारीगर लोग थे, शिल्पी लोग थे, वो भी बंधे हुए थे। वो श्रेणियों में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, अकेले कुछ नहीं बना सकते थे अपने घर पे, उनके ऊपर बंदिश थी। वो ग्रुप में रहेंगे, किसी भी सामंत और कुलीन के घर पे काम करेंगे, वो जो बनवाएगा वही बनाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी बनाकर जो बेचेंगे उसका पैसा उनको नहीं मिलेगा। इसको कहते थे गिल्ड सिस्टम, श्रेणी सिस्टम। तो जैसे ही मध्य युग खत्म हुआ, ये दोनों सिस्टम टूट गए। दोनों सिस्टम टूट गए तो दो लोग आजाद हुए, एक तो किसान आजाद हुआ, एक कारीगर आजाद हुआ। अब कारीगर के पास कला है, वो क्या कर सकता है? अपने साथ और लोगों को जोड़कर खुद अलग रहे, पैसा कमा सकता है। देखते हो, एक आदमी एक काम करना सीखता है, जब सीख गया खुद दुकान खोलता है, जब वो काम अच्छा चल पड़े तो खुद तो कुर्सी पे बैठ जाता है, अपने नौकर रख लेता है, उनको सिखाता है। तो ये ट्रांसफर होती है चीज। जैसे ही मध्य युग खत्म हुआ, सामंतवादी व्यवस्था टूटी, तो जब एक नया वर्ग पैदा हुआ, पहले तो दो ही वर्ग थे समाज में, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, फिर एक और कैटेगरी आई, मध्यम वर्ग। और जब भी बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई हैं, उनमें उच्च वर्ग का रोल नहीं, बिल्कुल गिरे हुए वर्ग का भी रोल नहीं। किसका रोल? मध्य युग। जिस देश में मध्य युग नहीं रहा, मध्य वर्ग नहीं रहा, उस देश में क्रांतियां बहुत ज्यादा नहीं घटी। कभी देखना, 1857 की क्रांति हम पढ़ते हैं, हमें तो वो कारण अभी भी नहीं बताए जाते। उस क्रांति में एक कारण और भी है, कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके पास पैसा था, अधिकार नहीं थे। फ्रांस की क्रांति किसके लिए हुई? स्वतंत्रता के लिए हुई? बिल्कुल ही नहीं हुई, विशेषाधिकारों को पाने के लिए हुई। डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, साहित्यकार, पत्रकार, ये सारे लोग किसमें थे? निम्न वर्ग में। और जो आज कहाँ खड़े हैं? उच्च वर्ग में। तो वो लोग कहते थे पैसा हमारे पास बहुत है, लेकिन गिनती कहाँ हो रही है? थर्ड स्टेट में, बिल्कुल लोअर कैटेगरी में। तो उन्होंने अपने आप को उच्च वर्ग प्राप्त करने के लिए लड़ाई की, ना कि आजादी। आजादी किससे पानी? राजाओं से वो नाराज नहीं थे, लेकिन अपने समाज के हालातों से वो नाराज थे। तो यहाँ ये घटना देखनी है आप, एक नया वर्ग पैदा हुआ, उस वर्ग में भी दो भाग थे। क्या? एक तो खेती में कुछ पैदा करता था, एक कुछ सीधे बनाकर कुछ बनता था। तो जो कुछ बनाता था उसने सोचा कि अगर मैं इसमें कुछ और लोगों को जोड़ दूं तो मेरी कारीगरी और बढ़ेगी, दूसरी जगहों तक भी जाएगी और मेरे पास पैसा बढ़ेगा। कहने को मैं क्या कह रहा हूं, एक वर्ग ऐसा पैदा हुआ जो किसी की मजदूरी का लाभ उठाकर उत्पादन को बढ़ाना चाहता था, और उसको सस्ते मजदूर मिले। क्यों? क्योंकि लोग सामंतवादी व्यवस्था से निकले और उनको अब लगा कि हम जो कमाएंगे वो किसके पास रहेगा? हमारे पास रहेगा। तो कुछ भी ऐसा करने को तैयार है जिससे आमदनी आती हो। तो एक खेती करने वाला वर्ग और एक कारीगर वर्ग, और कारीगर वर्ग ने बहुत से लोगों को रोजगार दिया। जिनको रोजगार दिया उनके पास भी पैसा आया। जब एक ऐसा वर्ग धीरे धीरे बढ़ने लगा तो उस वर्ग ने
किसकी टांग अड़ी हुई थी उसकी तरक्की में? चर्च की। क्या टांग अड़ी थी? क्योंकि चर्च एक बात तो कभी भी स्वीकार नहीं कर सकता था कि मेरे अलावा और कोई अमीर हो जाए। और यहां बात जोड़ूंगा, बाइबल में लिखा है, पोप बार बार सुनाता था लोगों को कि एक ऊंट का सुई के नाके से निकलना संभव है, लेकिन एक अमीर आदमी का स्वर्ग में जाना संभव नहीं है। देखिए ये बात कौन कहते हैं? पोप। और पोप खुद तो रहते हैं भव्य महलों में, वो तो अमीर है, और दूसरा कोई अमीर है तो स्वर्ग में नहीं जा सकता। तो ये जो विरोधाभासी बातें समाज में प्रचलित थी, लोगों ने इनको अब स्वीकार करना बंद कर दिया। और एक बात हम पुनर्जागरण में करके गए हैं कि सूदखोरी के खिलाफ था चर्च, और व्यापारी तो सूदखोरी के बिना आगे बढ़ता ही नहीं है। तो दोनों में मतभेद थे। व्यापारी ने किसे चुना? चर्च को कि सूदखोरी को? सूदखोरी को। उससे पैसा बढ़ा। और होना क्या चाहिए था? चर्च को उसके ऊपर कोई रोक लगानी चाहिए थी। चर्च कुछ नहीं कर सका। जैसे आप कहते हो राष्ट्र संघ क्यों फेल हो गया? कि राष्ट्र संघ विधवा स्त्री की तरह हाथ पांव पीट कर रह गया। क्यों? क्योंकि जिसने उसको बनाया था, जो उसका जन्मदाता था, उसने उसे दरवाजे के बाहर शिशु की तरह रख छोड़ा और कभी उठाकर उसकी देखभाल भी नहीं की। अमेरिका, राष्ट्रपति विल्सन। तो सवाल यही वो भी है, चर्च के खिलाफ विरोध हुआ व्यापारियों का, चर्च ने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया। वो जब कर नहीं पाया तो लोगों के हौसले और बढ़ गए और चर्च का धीरे धीरे पतन होता गया। तो ये एक बड़ा कारण। और एक कारण तो मैं अब लिख रहा हूं सीधे, वो बहुत बड़ा है। सबसे बड़ा कारण यही है, चर्च संगठन में दोष। ये दोष क्या है? और ये दोष के साथ एक शब्द लगा देना, नैतिक दोष। देखो, महात्मा बुद्ध भी अपने धर्म में स्त्रियों का प्रवेश नहीं चाहते थे। आप लोगों ने चैप्टर पढ़ लिए हैं। आनंद के कहने पर उन्होंने गौतमी का आना उसमें स्वीकार किया, जहां से महावीर स्वामी ने चंदना को स्वीकार किया। लेकिन आपको इतनी बात तो पढ़ाई जाती है, पर बुद्ध का अगला स्टेटमेंट किसी किताब में नहीं लिखा। बुद्ध ने जब स्वीकृति तो दे दी थी आनंद की जिद करने पर बुद्ध ने कहा था, आनंद अब यह धर्म बहुत जल्दी मर जाएगा। और वास्तव में हुआ भी। भारत से वो धर्म लुप्त हो गए, और वो जहां फैला हुआ है, चीन, कोरिया, तिब्बत, जापान, सिंगापुर, वहां है। तो इसलिए गीता में भी एक बात लिखी थी, जहां श्री कृष्ण औरतों की इतनी तारीफ भी करते हैं, तो वहां एक बात ये भी कहते हैं कि अगर 100 जिह्वाओं से भी एक साथ मिलकर अगर औरत के दुर्गुणों की व्याख्या की जाए तो भी कम है। दोनों विरोधाभासी बातें उसमें लिखी। तो वहां यह भी कहा था बुद्ध ने कि आनंद जैसे पाला पड़ने से फसल नष्ट हो जाती है, वैसे स्त्रियों के प्रवेश से धर्म नष्ट हो जाता है। लेकिन वो लोग एक स्त्री को एक मां के रूप में बहुत ऊंचा दर्जा देते थे। तो ये वो क्यों करते थे? क्योंकि वो जानते थे मानव की कमजोरी। मनुष्य संघ में स्त्री का प्रवेश इसलिए बुरा नहीं क्योंकि स्त्री बुरी है, इसलिए बुरा है क्योंकि उनको पता था मनुष्य की प्रकृति ऐसी है कि वो स्वभावतः कमजोर है। और जैसे ही ये होगा और उसमें अनैतिकता आएगी, और अनैतिकता जब आएगी तो धर्म वहां से उड़ जाएगा। ये यही वो हुआ। चर्च संगठन में दोष थे। कहने को तो वो पादरी समाज से बाहर धर्म गुरु थे, विवाह नहीं करते थे, लेकिन मेरे ख्याल से एक आम ग्रस्त से ज्यादा पतन उनके चरित्र का हो चुका था। जो काम उनको दिया गया था वो तो उन्होंने छोड़ ही दिया। पैसा कमाने में, अपनी विलासिता से जीने में, उसमें उन्होंने अपना पूरी ताकत लगा दी। और उसका एक उदाहरण हम आगे पढ़ेंगे, टेट जेल ने जो किया, पाप मोचन क्षमा पत्र, वो उसमें आएगा। पर अभी बात ये कि चर्च संगठन के दोष इतने बुरे थे कि पादरियों के जीवन का बहुत बुरी तरह से पतन हो गया, जिसमें लोग बहुत दुखी थे और उसे ठीक करना चाहते थे। अब ये 4 कारण तो हो गए, एक छोटा सा कारण वो ये भी, और ये कुछ बड़ा कारण नहीं। समझो इसमें से प्रश्न 2 ही बनते हैं। वैसे तो आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो प्रश्न बनेगा भी नहीं, पर बन जाएंगे। पुनर्जागरण से पहले अगर मैं कहूं राजा से भी बड़ी पोस्ट थी तो वो पोप की थी। राजा भी उसके आगे कुछ नहीं था। अगर पोप चाहे तो वो राजा को भी गद्दी से हटा सकता था, और राजा की औकात नहीं कि जिस मुकदमे की सुनवाई पोप ने अपने न्यायालय में कर ली उसके खिलाफ डिसीजन दे दे, कुछ नहीं कर सकता था। इसलिए राजा क्या चाहता था? शक्ति। वो भी तो चाहता था पतन हो किसका? पोप का। लेकिन उसकी हिम्मत नहीं थी, अकेला वो क्या करे? विरोध करता। उसका विरोध करने का कारण क्या था? ना करने का। शक्ति तो उसके पास भी थी, सेना उसके पास भी थी, चाहता तो चर्च के ऊपर अधिकार कर सकता था, रोम के ऊपर अधिकार कर सकते थे। नहीं, वो डरते किससे? पोप से नहीं, कैथोलिक जनता से।
भले ही जनता आज पोप को गलत मानती थी, लेकिन वो ईसाई धर्म को तो मानती थी। उनकी आस्था के तो चर्च केंद्र थे, वो मानते थे उनके पास बहुत संपत्ति है, नाजायज है, लेकिन फिर भी चर्च का विरोध करने की हिम्मत किसी में नहीं थी। इसीलिए कहा जाता था पोप इज इनफॉलिएबल, पोप की सत्ता कभी भी नहीं गिरती। इसलिए राजनीतिक कारण तो ये थे कि राजाओं के पास शक्ति नहीं थी, वो शक्ति चाहते थे। और इनको आग में घी का काम करने वाले लोग मैकियावेली जैसे लोग, जिन्होंने क्या कहा कि राजनीति और धर्म दोनों ही अलग हैं, साथ होना ही नहीं चाहिए। राजनीति उसका काम है जो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोल सकता है, जो ज्यादा से ज्यादा कपट कर सकता है, और धर्म उनका काम है जो सत्य बोले, जो ईश्वर की बात कहें। और यहाँ मामला हो रखा था, राजनीति पूरी तरह से दबा दी गई थी, किसके द्वारा? धर्म के द्वारा। तो इसीलिए कहा राज्य के भीतर राज्य। तो इसलिए राजनीतिक कारण पहले तो राजा नहीं होते, पर जब राजनीतिक कारण मैकियावेली जैसे लोग, मार्सियस जैसे लोग, इरेस्मस जैसे लोगों ने धर्म की खिल्ली उड़ाई, तो इन राजाओं को भी उनका समर्थन करने का साहस हुआ। अब है ये तात्कालिक कारण, और ये कारण आप सब जानते हो कि संत पीटर के गिरजाघर के निर्माण के लिए पोप कौन, उस समय पोप कौन था जिसने ये इंडलजेंसेस का काम करवाया? उसने ये है लियो दशम। ये याद रखना है, घटना तो 1517 में घट गई, सामान्य सी हम पढ़ते हैं। और व्यक्ति का नाम जो पाप मोचन क्षमा पत्र बेच रहा था, टेट जेल, ये नाम याद रखने हैं दो। जिस पोप ने आदेश दिया था वो पोप तो था लियो दशम, और जिसने वो बेचे टेट जेल, और एल्बर्ट ने उनको आदेश दिया था, चर्च, स्थानीय चर्च का जो पादरी था, बिशप था। लियो दशम के आदेश पर टेट जेल ने 1517 ईस्वी में जर्मनी के एक शहर में, जिसका नाम था विटेनबर्ग, वो बेच रहा था। अगर आप नई जो जैन एंड माथुर की किताब आई है, उसमें खैर ये चैप्टर ही नहीं है, पुनर्जागरण और धर्म सुधार, लेकिन उसमें फोटोएं दी हुई हैं। टेट जेल पाप मोचन क्षमा पत्र बेच रहा है, और वो क्या कहता है, वो एक कार्ड से थे, उन कार्ड पे कुछ खाली स्थान छोड़े हुए थे, और वो कह रहा था जो इन्हें खरीदेगा, अपने नाम भरेगा और चर्च में जमा करा देगा, वो सीधे कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। स्वर्ग का टिकट था इंडलजेंसेज, पाप मोचन क्षमा पत्र, इंडलजेंसेज। अब बात ये, वो कहता था टेट जेल कि जैसे जैसे आप लोगों के दिए हुए सिक्कों की खनक गूंजती है, वैसे वैसे आपको आपके पापों से मुक्ति मिलती है। कैसी विडंबना थी, और लोग उन्हें खरीद रहे थे, पागलों की तरह खरीद रहे थे। स्वर्ग में कौन नहीं जाना चाहता? स्वर्ग के सुख किसको नहीं चाहिए, पर बातों से ही चाहिए। अब हुआ क्या, ये सारा माजरा एक व्यक्ति देख रहा था, एक प्रोफेसर, और उसी शहर में एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था, विटेनबर्ग में, किंग मार्टिन लूथर। वो ये तमाशा देख रहा था, उसने इसका विरोध किया, और विरोध करके मैं थीम में एक ही बात कहूंगा कि अंतिम दिन न्याय उन्हीं को मिलेगा, अंतिम दिन मुक्ति उन्हीं को मिलेगी जो प्रायश्चित करते हैं, ना कि पाप मोचन क्षमा पत्र खरीदते हैं। प्रायश्चित कैसे? वो कहता था ईश्वर और व्यक्ति के बीच में पोप की आवश्यकता नहीं है। ये बात इसने ही नहीं कही जिनके नाम आप पढ़ के आए हो, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस, जॉन सेवानरोला, और एक नाम बहुत बड़ा इरेस्मस, और एक नाम है किंग मार्टिन लूथर। एक थीम सबकी थी, वो क्या थी? आडंबरों की जरूरत नहीं है, बाइबल को पढ़कर प्रायश्चित करके आप भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हो, पापों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हो। जरूरी नहीं है पोप कहे तो आप नरक में जाओ, पोप कहे तो आप स्वर्ग में जाओ। अब ये बात जब सत्ता छीने पोप की, तो पोप चुप बैठेगा? चुप नहीं बैठेगा। और अभी तो बात ये घटी कि इसने विटनबर्ग के ही चर्च के आगे अपना कुछ लैटिन भाषा में लिखा, जिसको कहते हैं 95 थीसिस। 95 थीसिस लैटिन भाषा में लिखे गए थे, और उस विटेनबर्ग के चर्च के दरवाजे पे जुटा दिए। नाम तो नहीं मिला, कालांतर में इन्हीं 95 थीसिस का बाद में जर्मनी में अनुवाद भी हुआ। पर बात ये, इनको लोगों ने पढ़ा, और ये खबर जो इसमें लिखा था पोप तक भी पहुंची।
चर्च तक भी तो पहुंचेगी, और इतना बड़ा विरोध कौन सहन करेगा, उनकी सत्ता जाएगी तो इसको दंड देने का प्रावधान चुना गया। लेकिन इससे पहले एक और बड़ी घटना घट गई। मार्टिन लूथर बहुत तंग था, वो पूरा रोम घुमा था, जिसको हम आगे पढ़ेंगे अभी। पर उससे पहले अब कुछ चीजें और, इससे पहले कि इस घटना को आगे बढ़ाएं, जहां से पेपर में प्रश्न आता है वो बात करें। वो यूं लिखेगा पेपर में, निम्नलिखित सुधारकों में से धर्म सुधार आंदोलन का एक बड़ा सुधारक नहीं है। तो 4 नाम याद हो, जॉन वाइक्लिफ, ये 4 नामों पर भी हम जिक्र कर रहे हैं, और उसी से सारी बात फिर आगे बढ़ जाएगी। कुछ ज्यादा नहीं है चैप्टर बड़ा। जॉन वाइक्लिफ, एक एक व्यक्ति पर थोड़ी थोड़ी बात, क्योंकि ज्यादा बड़ी कहानी बनाने की जरूरत ही नहीं है जहां से प्रश्न आता है। जॉन वाइक्लिफ जिस विश्वविद्यालय में काम करता था, ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में, इस व्यक्ति की खास बात जो पेपर में आती है उस पर भी बात करूं। इसने भी वही बात दोहराई जो किसने दोहराई है, मार्टिन लूथर ने, कि पोप की जरूरत नहीं है, पोप जो कर रहा है वो गलत है। अमीर आदमी अगर स्वर्ग में नहीं जा सकता तो वो अमीर लोगों को स्वर्ग भेज कैसे सकता है। ये बात उनको बुरी लगी, लोगों को ठीक लगी, लोगों में बहुत प्रभावित हुए लोग। और ये लोग तो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं, धर्म ही तो पढ़ा रहे थे। और इसने क्या किया, इसको कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात का तारा। धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात तारा, जिसको आप लिखोगे द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। जॉन वाइक्लिफ, ये याद रखना, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। और इसके शिष्य जिस नाम से जाने गए, लोलार्ड्स, यही तो 2 प्रश्न हैं। ये 2 प्रश्न पूछे गए हैं बहुत बार, जिसके अनुयायी लोलार्ड्स नाम से जाने गए, या जॉन वाइक्लिफ के अनुयायी जिस नाम से जाने गए, लोलार्ड्स। ये, और ये मैंने इसलिए ऊपर लिखा था क्योंकि आपको कंफ्यूज करने के लिए शब्द नहीं दिया जाता पेपर में कई बार, द मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन। वो ये लिखते हैं पेपर में, धर्म सुधार आंदोलन का प्रभात तारा कौन कहलाता है, तो हम तो वो शब्द रटके जाते हैं द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन, तो वहां गड़बड़ हो जाती है। इसलिए ध्यान रखें, ये दोनों चीजें वही हैं, और जिस व्यक्ति के साथ जुड़ी हैं, जॉन वाइक्लिफ। और उसकी इन कारकिर्दियों का परिणाम क्या हुआ, उसे जिंदा जलाया गया। इतने से ही लोगों को शांति नहीं मिली। 30 साल बाद उसकी कब्र फिर खोदी गई, और उसकी हड्डियों को निकाला गया, फिर जलाया गया, और फिर गंदी जगह फेंक दिया गया। जॉन वाइक्लिफ, एक व्यक्ति। दूसरा नाम जॉन हस, ये जहां का था चेक गणराज्य, जिसको आज आप चेकोस्लोवाकिया भी कहते हैं, और जहां रहता था बोहेमिया का निवासी था, और जिस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था, प्राग। ये तो कोई नहीं पूछ पाएगा आपसे, प्रश्न नहीं आएगा यहां से। प्राग विश्वविद्यालय का प्रोफेसर था जॉन हस। इसने भी जब वही बात दोहराई, इसे भी जिंदा जलाया गया। सिर्फ ये नाम याद रखने, जिन लोगों ने धर्म सुधार आंदोलन में लोगों में चेतना जगाई कि चर्च जो कर रहा है वो गलत है। और एक नाम जॉन सेवानरोला, ये एक पादरी था, ना कि एक प्रोफेसर था। पढ़ा लिखा, राजनीति में भी हिस्सा लिया, अककर पादरी बन गए। और जब पादरी बन गया तो चर्च के साथ इसके झगड़े हो गए, लोग इसे पागल आदमी कहने लगे। अब बात ये, इसके साथ भी वही हुआ, इसे भी जिंदा जलाया गया जब इसने कुछ विरोध किया उसका। अब बचते हैं 2 लोग, एक तो कल पढ़ा है आप, इरेस्मस, जिसकी किताब है इन द प्रेज ऑफ फॉली। और अब एक लाइन धर्म सुधार के लिए कहा गया कि मार्टिन लूथर के क्रोध ने चर्च को उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इसके व्यंग्य ने पहुंचाया। यानी कि इसने क्या खिल्ली उड़ाई है चर्च की, विरोध नहीं किया, और इसकी खिल्ली लोगों को अच्छी लगी। मार्टिन लूथर के बारे में एक बात बता दूं, मार्टिन लूथर ने ढंग से काम नहीं किया, वो सिर्फ अपना स्वार्थ सिद्ध करता चला गया। आखिरकार वो पक्ष ले गया और वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। इरेस्मस के बारे में कहा गया
कि मार्टिन लूथर के क्रोध ने वो काम नहीं किया जो इरेस्मस की व्यंग्य ने, खिल्ली उड़ाई उसने धर्म की, चर्च की, उसने किया। और उसकी किताब थी इन द प्रेज ऑफ फॉली, और विश्व नागरिक के नाम से भी इसे संबोधित किया गया। मानववादियों का राजकुमार भी इसे कहा गया, इरेस्मस को। और अब है किंग मार्टिन लूथर। इसकी तो तिथि भी पढ़ लो, 1483 से 1546। अब देखो, इसके पिता इसे कुछ और बनाना चाहते थे, वकील बनाना चाहते थे, ये बन गया घुमक्कड़, आधी दुनिया घूम आया, फिर एक प्रोफेसर बन गया। कहाँ? जहाँ विरोध किया, विटनबर्ग में। विटनबर्ग में पढ़ा रहा था, और 1511 में इसने काम किया, पूरे रोम की यात्रा की, लोगों के हालात देखे, चर्च के हालात देखे, यात्रा की। और उस यात्रा की परिणति बहुत खतरनाक हुई। दिमाग में तो पहले ही भरा हुआ था कि पोप जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, ये धर्म ही पढ़ाता था, धर्मशास्त्र ही पढ़ाता था। और इसने जो किया वो आपके सामने है। जब टेट जेल पाप मोचन क्षमा पत्र बेच रहा था, तो इसने उसका विरोध किया। किस रूप में? 95 थीसिस के रूप में, और वो लैटिन में लिखे गए थे। अब ये हो गई कहानी शुरू, एक पड़ाव हो गया अब ये पूरा, अब ये एंड की ओर है। 2 ही पार्ट है इसके। अब तक जो पढ़ा है उसमें जो प्रश्न हमारे सामने है, वार्नर एवं मार्टिन की परिभाषा है कि धर्म सुधार आंदोलन पोप पद की संसारिकता के विरुद्ध था। उसके बाद हमने पढ़ा कि पोप पद में और आम आदमी में क्या प्रॉब्लम थी जिसको वो ठीक करना चाहते थे। वो क्या? ईसाई आदमी का नैतिक उत्थान या उसका आध्यात्मिक उत्थान एक कारण। दूसरा था चर्च के अधिकार बहुत ज्यादा थे, संपत्ति बहुत ज्यादा थी, वो उसे लूटना चाहते थे। तीसरी, चर्च के जीवन में बहुत बुराइयां आ गई थी, पादरियों का जीवन गिर गया था। और चौथा, आडंबर गिर गए थे, आडंबरों से बाहर करना चाहते थे धर्म सुधारक लोग। और फिर किन किन लोगों ने कारणों में हिस्सा लिया? पहला कारण पुनर्जागरण से ही निकला, शिक्षा बढ़ी, चेतना बढ़ी, वैज्ञानिक प्रगति हुई, चेतना बढ़ी, आर्थिक प्रगति हुई, 2 वर्ग नए नए बाहर आए, कारीगर और किसान, और उन्होंने मजदूरों को साथ लिया, उस वर्ग को भी जगह दिया, वो मध्यम वर्ग तैयार हुआ, मध्यम वर्ग ने क्रांति में हिस्सा लिया। उसके बाद चर्च संगठन में दोष थे, वो लाइन कि ऊंट का सुई के नाके से निकलना आसान है और एक अमीर आदमी का स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं है। ये बात ये सब बता रही थी कि चर्च खुद तो बहुत ऊंचे महलों में रहता है और आम आदमी को कहता है कि आप धनवान मत बनो। और अब एक और कारण राजनीतिक, राजाओं की शक्ति चर्च के आगे कुछ नहीं थी। राज्य के भीतर राज्य था, लेकिन मैकियावेली जैसे लोग, मार्सेगिलियो जैसे लोगों की चोट से लोग जागे। राजा चाहते थे हमें अधिकार मिले, लेकिन उनके साथ समर्थन लोगों का नहीं था, वो डरते थे। किससे? कैथोलिक जनता से। अब तात्कालिक कारण पाप मोचन क्षमा पत्रों की बिक्री 1517, देश जर्मनी, जगह का नाम विटनबर्ग, और जो बेच रहा था पाप मोचन क्षमा पत्र जिन्हें कहा गया इंडलजेंसेज, जिसका विरोध किया मार्टिन लूथर ने, और उसने 95 सिद्धांत उसी विटनबर्ग के चर्च गिरजाघर के आगे टांग दिए। लोगों ने पढ़े, लोकप्रिय हो गया मार्टिन लूथर, और मार्टिन लूथर ने आगे बढ़कर एक और काम कर दिया। अब आप लोग साइकोलॉजी में एक जगह का नाम पढ़ते हो, लिपजिंग, जहां क्या बनी थी? विलियम वुल्ट की प्रयोगशाला। भला कब? 1789। और सिगमंड फ्रायड कौन था? पागलों का डॉक्टर था। कहाँ का? ऑस्ट्रिया का नहीं, ऑस्ट्रिया का ही था। सबकी तो क्लासें चल रही हैं इन दिनों में। तो ऑस्ट्रिया का, वियना का है, उसी की राजधानी थी वो। अब लिपजिंग में एक वाद विवाद हुआ, धर्म के नाम पर खुला वाद विवाद, और उस वाद विवाद में 1519 में एक घटना घटी। मार्टिन लूथर ने कुछ 3 पुस्तिकाएं वहां पढ़ के सुनाई लोगों को, और जिनको कहते हैं पंफलेट, मार्टिन लूथर के पंफलेट। लिपजिंग शहर में उसने 1519 में धर्म के खिलाफ कुछ पढ़कर सुनाया, और वो जो पढ़कर सुनाया गया उसके अनुयायियों ने बाद में उन्हीं को किताबों का रूप दे दिया, और उनकी वो बाइबिल बन गए। मैं कल भी उनका नाम बोल गया था। वो 3 किताबें हैं, एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन। मैं लिखता हूं, रुकिए। एन एड्रेस
to the nobility of the German nation, जर्मनी के सामंतवाद को मेरा संदेश, एक पुस्तक। दूसरी, द बेबीलोनियाई कैप्टिविटी ऑफ द चर्च। तीसरा है ए फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। ये 3 किताबें थी तो छोटी पंपलेट, पर उसके अनुयायियों ने इनको बड़ी किताबों का रूप दे दिया और ये प्रोटेस्टेंट वादियों की बाइबल बन गई बाद में, जो किंग लूथर के द्वारा दिए गए। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ द जर्मन नेशन, द बेबीलोनियाई कैप्टिविटी ऑफ द चर्च और ए फ्रीडम ऑफ क्रिश्चियन मैन। इनका हिंदी में मतलब ये हमने बताया, द बेबीलोनियाई कैप्टिविटी और चर्च की बेबीलोनियाई कैद और एक ईसाई आदमी की आज़ादी, मुक्ति किससे? चर्च से। ये उसने लिखी और इन 3 किताबों ने तहलका मचा दिया, तहलका मचा दिया। और पोप ने उसके खिलाफ एक आदेश पारित किया कि आप अपने इन बातों को वापस ले लो, अगर वापस नहीं लेते तो देश छोड़कर चले जाओ। अब उस समय देश छोड़ने का क्या मतलब था? जर्मनी छोड़ना नहीं था। अब आप लोग ये पढ़ते हो, लाइन पढ़ी भी होगी कि जब चर्च ने उसे निकाल दिया तो उसके एक दोस्त फ्रेडरिक ने उसे शरण दी। कहाँ का था? प्रशा का। तो प्रशा भी तो कहाँ है? जर्मनी में ही है। जर्मनी से ही निकला, जर्मनी में ही रुक गया। वो वजह क्या है वो अब अगले चैप्टर में पढ़ना था आपको, 2 चैप्टर छोड़ के। ये जो जर्मनी, मैं एक छोटा सा नक्शा बना दूं, ये जर्मनी और जर्मनी के नीचे ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया के नीचे एक पर्वतमाला, आल्प्स पर्वतमाला, और उसके नीचे ये इटली था। कुछ ये ढांचा था और उसमें ये जो जर्मनी था 3 भागों में बंटा था और ये 3 भाग 300 रियासतों में बंटे हुए थे। राजस्थान में भी तो रियासतें रही, वो एक रियासत से निकला दूसरी में चला गया और दूसरी में उसका मित्र रहता था, प्रशा में, सैक्सनी में, जगह का नाम। फ्रेडरिक नाम के दोस्त ने उसको मदद की। तो उसको चर्च ने आदेश पारित करके कहा कि आप अपने विचार वापस लो। इससे पहले कि वो विचार वापस लेता, उसने उस आदेश को सबके सामने जला दिया। अब तो चर्च को सहन करना बहुत मुश्किल था, तो चर्च ने मार्टिन लूथर को निकाल दिया और उस बुरे दिनों में उसका फ्रेडरिक नाम का दोस्त उसका साथी बना। और अब घटनाएं सीधे खत्म होने की ओर है। वो खत्म होने के साथ ही प्रश्न है, जैसे ये घटनाएं घटी, पर इसके साथ कुछ चीजें जोड़ दो। इरेस्मस और जॉन वाइक्लिफ 2 लोग बहुत बड़े हैं। जॉन वाइक्लिफ ने तो बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पहले लैटिन भाषा में लिखा जाता था सब कुछ, और हम आज तक कई बार समझ लेते हैं, जैसे मैं ही समझता था बड़े सालों पहले, लैटिन ही अंग्रेजी, हम ये समझ लेते थे। पर अब क्लियर है कि लैटिन अलग है, फ्रेंच अलग है, स्पेनिश अलग है, अंग्रेजी अलग है। तो पहली बार जॉन वाइक्लिफ ने बाइबल का अंग्रेजी में अनुवाद किया और मार्टिन लूथर ने बाइबल का जर्मनी में अनुवाद किया। और उसने जो जर्मनी भाषा में अनुवाद किया उसका नाम पड़ा सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। सेप्टेम्बर टेस्टामेंट, क्योंकि सितंबर के महीने में उसने उसे पूरा किया था। और टेस्टामेंट आदेश, पुराने यानी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट। तो सितंबर का टेस्टामेंट जर्मनी का क्या है? वो बाइबल का क्या है? जर्मन भाषा में अनुवाद है, जिसका नाम है सेप्टेम्बर टेस्टामेंट। किसने किया? मार्टिन लूथर ने। लेकिन इन्हीं दिनों में लूथर एक बात के लिए लोकप्रिय नहीं रहा, बेइज्जती हो गई उसकी। और वो बेइज्जती होने की वजह ये रही, और ये घटना याद रखनी है। जर्मनी के दक्षिणी पश्चिमी हिस्से में मार्टिन लूथर से प्रेरणा पाकर कुछ किसानों ने आंदोलन कर दिया। छूट मांग रहे थे वो अपने लगान में, और वो आंदोलन कर दिया। किससे प्रेरणा लेकर? लूथर से भी। लूथर हमारी मदद करेगा, हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि जर्मनी की बड़ी जनता अब लूथर के साथ थी। लेकिन इससे पहले कि वो लोग लूथर से कुछ फायदा लेते, लूथर ने राजाओं को एक घोषणा कर दी कि इनको कुत्तों की भांति मार दो, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं। 50,000 किसानों को लोगों ने मार दिया।
अब वो क्या हुआ, उससे उसकी लोकप्रियता कम हो गई। क्यों ऐसा किया लूथर ने? जबकि जनता का तो हितैषी था, जनता के लिए वो लड़ रहा था, इतना कुछ कर रहा था, फिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हर काम को करने के लिए धन तो चाहिए, और धन कहां से आएगा? पूंजीपति वर्ग से आएगा। और अगर किसानों की मदद करता है तो जाता कौन है? पूंजीपति वर्ग। तो वो किसको खुश रख रहा था? पूंजीपति वर्ग को। तो उसने किसानों की मदद नहीं की, किसान तो हार गए, इसके साथ साथ मार्टिन लूथर की लोकप्रियता भी कम होने लगी। तो मार्टिन लूथर यहाँ लोकप्रियता तो कम हुई, पर तैल का धर्म के मामले में तो मचा हुआ है। अब आपको एक पिक्चर बनानी है अपने दिमाग में, जो किताबों में नहीं लिखी हो। ये एक इमेजिन करो, एक आदमी किसी व्यवस्था से बहुत दुखी है, एक या बहुत सारे आदमी किसी व्यवस्था से दुखी हैं, बोलने का साहस नहीं कर रहे, लेकिन अगर उन्हें कोई लीडर मिल जाता है तो फिर उसके साथ तो हो ही जाते हैं, सपोर्ट तो करते हैं उनकी। अब मार्टिन लूथर तो सबके सामने बुरा बना हुआ था कि चर्च के खिलाफ खड़ा, लेकिन उसके पीछे सपोर्ट भी तो थी जनता की। और ये जनता की सपोर्ट किसका नुकसान कर रही थी? पोप का। क्यों कर रही थी? क्योंकि उनकी कमाई पर असर पड़ता। आम आदमी अब किसके खिलाफ खड़ा होने लग गया? चर्च के खिलाफ बोलने लग गया, और जो कभी सांस भी नहीं लेता है। तो भाई इस मामले को सुलझाने के लिए अब एक सभा बुलाई गई, जिसको वर्म्स की सभा भी कहते हैं। पहली सभा बुलाई गई, और अब ये घटनाएं थोड़ी सी देखना। ये एक जो घटना घटी थी 1525 में, एक 21 में, एक 1519 में, इन तीन घटनाओं को जोड़ना है। 19 में तो उसने 3 पंपलेट प्रकाशित किए, उसके बाद उसको निकाला गया अपनी रियासत से 21 में, और 25 में वो किसान आंदोलन हुआ, उसमें उसने साथ नहीं लिया, और 1526 में, अब ये एक घटना 1526 और 29, आप 2 लिखो। स्पीयर में 2 सभाएं हुई। अभी रुकिए, अभी सिर्फ जगह का नाम लिखिए। इस मामले को सुलझाने के लिए, किस मामले को? कि चर्च ठीक है कि मार्टिन लूथर ठीक है, कैथोलिक धर्म ठीक है कि उसके द्वारा चलाया गया प्रोटेस्टेंट ठीक है, उस मामले को सुलझाने के लिए 1526 और 1529 में जर्मनी में ही एक जगह थी स्पीयर, वहां पर 2 सभाएं हुई, और उन सभाओं में मार्टिन लूथर को, या यूं कहूं प्रोटेस्टेंटवादियों को बुलाया गया। अब ये भी तो समस्या है, ये प्रोटेस्टेंट क्या है? प्रोटेस्ट करने का मतलब क्या होता है? प्रतिरोध करना, रोकना किसी चीज को। तो ये नाम कहां पड़ा? ये यहीं पड़ा नाम। कैसे? जब राजाओं ने ये यहाँ एक सभा बुलाई इस मामले को ठीक करने के लिए, तो यहाँ दोनों सभाओं में एक तरफ तो कैथोलिक लोग थे और दूसरी तरफ कौन थे? लूथरवादी। लूथरवादियों ने यहाँ अपनी मांग रखी, कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर 29 में एक और सभा बुलाई गई, और उस दिन एक घटना घटी। लूथर के लोगों को, या लूथर को उन्होंने कहा, राजाओं ने, राजवर्ग के लोगों ने, चर्च के लोगों ने दबाव बनाकर कि आप लिखित में हमें बताओ आपकी मांगे क्या है। उस दिन से जो उन्होंने लिखित में मांगे दी, उनको स्वीकार नहीं किया गया, उनके खिलाफ बोला गया, और उस दिन उन्होंने प्रतिरोध किया। और उसी दिन से 19 अप्रैल 1529 का दिन प्रोटेस्टेंटवाद के जन्म का दिन, पहली बार वो शब्द प्रयोग किया गया। उन्होंने प्रतिरोध किया चर्च का खुले एक सभा में, और वहां से वो सामने आए। 19 अप्रैल 1529 के दिन लूथर का प्रोटेस्टेंटवाद शब्द का जन्म हुआ। उसी दिन से प्रोटेस्टेंट अस्तित्व में आया। अब तक तो लोगों के दिमागों में था, अब ये एक धर्म बन गया। किसके खिलाफ? कैथोलिक चर्च के खिलाफ, जिसका नेता था मार्टिन लूथर। अब सवाल ये, मामला तो बढ़ गया, तनाव हो गया, और अब इस मामले को फिर ठीक करने के लिए एक सभा बुलाई गई 1530 1555। उलझाऊंगा नहीं, मैं एक ही बात कह रहा हूं, इसमें आपको क्या याद रखना है ये भूल जाओ, जगह याद रखो। ये प्रश्न पेपर में आने की पूरी संभावना है। ये लिख रहा हूं, 19 अप्रैल 1529, जगह थी स्पीयर। जन्म किसका हुआ? प्रोटेस्टेंटवाद का। किसके? लूथर के। ये याद रखना। अब इसे भी छोड़ दो, ये वैसे जान लेना ये क्या है। जगह का नाम तो था ऑग्सबर्ग, वो यहां भी, वो यहां भी। जर्मनी के
एरिया में पोप ने एक सभा बुलाई, ऑक्सबर्ग की सभा भी कहते हैं उसे। उस सभा में लूथरवादियों को मान्यता नहीं मिली, बस इतना याद रखना, संक्षिप्त कर रहा हूं बात, और इसमें उनको मान्यता मिल गई। अब प्रश्न गड़बड़ कहाँ होता, पिछली बार भारतीय सर्वे कराते थे तो यहाँ अक्सर वो एक सवाल पूछ लेते थे और गड़बड़ हो जाती थी, और वो सुमित जी से सवाल करते थे और वो वहीं उलझा लेते थे। वही सवाल यहाँ कर रहा हूँ और मैं आपको वो उलझन में नहीं डालूंगा। अगर पेपर में प्रश्न आए ऑक्सबर्ग की स्वीकृति किसे कहते हैं, तो आप यहाँ जाना, इसे छोड़ देना, 30 छोड़ देना। 30 में स्वीकृति नहीं मिली। 30 में तो उन्होंने ऑक्सबर्ग में अपने विचार रखे कि ये हमारे नियम रहेंगे, ये रखे उन्होंने, स्वीकृति नहीं मिली। स्वीकृति उनको कब मिलती है, 1555 में। इसलिए जब आप 2 तिथियों के चक्कर में पढ़ोगे तो आप याद फिर पेपर में नहीं आएगा। 1555 में लूथरवाद को मान्यता मिल गई, आप यूं याद रखिए बस यूं, और वो जहां मिली ऑक्सबर्ग में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। और यहां से पेपर बनाने वाला आपको फंसा सकता है। शर्तें क्या थी, 2 ज्यादा ध्यान रखने की। अभी क्या बोल दिया, लूथरवाद को मान्यता मिल गई, लेकिन आम आदमी को लूथरवाद का धर्म अपनाने की मान्यता नहीं मिली, ये ध्यान रखना। उसमें लिखा था कि इस धर्म को कौन बदल सकता है, कौन अपना सकता है, राजा। भाई राजा कहाँ राज कर रहा है, पूरे एरिया पे, रियासत पे, वो अपना सकता है लूथरवाद को, प्रोटेस्टेंट को। आम आदमी नहीं अपना धर्म बदलेगा। देखो गड़बड़ तो होगी ना, ये समझना है। लूथरवाद को मान्यता मिली, लेकिन उच्च वर्ग, सिर्फ राजा बदल सकता है अपना धर्म। और दूसरी बात, अगर राजा का अनुयायी बनकर कोई आदमी राजा के धर्म को अपनाता है, देखो थोड़ा कान इधर से पकड़ाएगा, वो आदमी लूथर का धर्म अपना तो सकते हैं, खुद धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, वो राज धर्म को अपना सकते हैं। लेकिन शर्त ये, अगर कोई आदमी लूथर के धर्म को अपनाता है राजा के, देखो ये क्यों कहा गया, अगर राजा लूथरवाद को अपनाता है तो वो तानाशाह भी हो सकता है, वो सबको भी तो कह सकता है आप लूथरवाद को अपनाओ, वो वहां ऐच्छिक रखा गया। तो लोग जो लूथरवाद को अपना लेंगे उनके साथ एक शर्त है, अगर उनके पास कोई सरकारी नौकरी है पहले तो वो उन्हें छोड़नी पड़ेगी, ये एक शर्त और रखी गई। तीसरी शर्त ये रखी गई, उसमें फायदा हुआ लूथरवादियों का, कि लूथरवादियों ने अब तक चर्च की संपत्ति को जितना लूट लिया है, लोगों ने आक्रमण कर दिए थे चर्चों पर, वो उन्हीं की है, चर्च को वापस नहीं लौटानी। तो कुल मिलाकर लूथरवाद को ऑक्सबर्ग में 1555 में ये एक इजाजत मिली, और भारत यूरोप में एक परंपरागत ईसाई धर्म के सामने एक और धर्म खड़ा हो गया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट। जिसको देखो एक और भेद इसमें जो जरूरी याद रखना, इसको नाम दिया गया प्रतिवाद। और अब आपने एक चीज पढ़ी होगी, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। आज इस पर ही बात कर दो, 2 मिनट फिर बात चलेगी आगे। यहाँ मामला पेचीदा है, पढ़ा है लेकिन भेद नहीं कर सके। अगर पढ़े हो तो कुछ नाम पढ़े होगे, ट्रेंट काउंसिल, इंक्विजिशन, जेसुइट मिशन, वो भी तो किस नाम से जाने गए, और ये भी किस नाम से जाना गया। भाई लूथर ने जो चलाया वो भी प्रोटेस्ट, प्रतिवाद, प्रतिरोध, और ये जो हुआ ये भी प्रतिवादी, लेकिन दोनों में फर्क है। ये तो था कैथोलिक धर्म के खिलाफ, ये था कैथोलिक धर्म में सुधार। भाई लोग धीरे धीरे किस तरफ जा रहे हैं, लूथरवाद की ओर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं, किस धर्म में कमी है, कैथोलिक में कमी है, तो उसी को ठीक कर लो तो लोग जाएंगे नहीं। तो कैथोलिक धर्म में सुधार करने के लिए जो बीड़ा उठाया गया वो बीड़ा ये कहलाया प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन। तो कल इसी पे बात करेंगे। 5 मिनट की बात और है, 5-10 मिनट की, क्योंकि अब आगे क्लास है, नहीं तो आज ही पूरा कर देते।